अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी थी, लेकिन मेरे दिल में बहुत दिनों से एक बात बहुत खटक रही थी। ठीक है, आप लोगों को उधर बाहर से उजाला आते हुए दिख रहा होगा। ठीक है, और मैंने घर अंधेरा रख के वीडियो शूट किया है, बिकॉज़ आप लोगों को पता ही मैं निकाब करती हूँ। बट आज कुछ बात ऐसी ही थी कि मेरा निकाब करके भी वीडियो करने का मन नहीं किया। बस मैंने जो है कि ना वीडियो ऐसे में ही बनाया है, पूरे अंधेरे कमरे में। बात ये है कि ना आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, भाई तुम 1 रुपया कमाती नहीं हो, कम से कम तुम्हारे पास एक बिंदी खरीदने की पैसे तो होने चाहिए। कम से कम तुम कुछ ना कर सको, तुम सिर्फ अपने पैसे के 10 रुपये की गुपचुप भी खा सको। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम शौहर के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो मेरा उन सब के लिए एक सवाल है, भाई हम जो अपने शौहरों के घर में दिन से लेकर रात तक एंडलेस काम करते हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है, आप बताएं अगर उसका तनख्वाह जोड़ा जाए तो कितना होगा। अब बताएं मुझे कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरत पे घर के काम करने फ़र्ज़ हैं या वाजिब है? नहीं है। निकाह जब पढ़ाया जाता है, क्या कहा जाता है? नान और नफ़के के साथ निकाह कराया जाता है ना। नान और नफ़का मतलब बीवी खाना नहीं भी पकाएगी तो शौहर का जिम्मा है उसे पका के खाना खिलाए। बट भाई हम तो यहाँ सुबह से लेकर रात तक काम करे चले जाते हैं। मैं गिनाना स्टार्ट करूँ तो दिन ख़त्म हो जाए, रात ख़त्म नहीं। चले स्टार्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, मॉर्निंग उठते साथ ही घर झाड़ो, बासन धो, नाश्ता बनाओ। हाँ, अच्छा इतना जब कोई आता सिर्फ सुबह का इतनी ही काम करती, घर साफ़ करती, पोछा मारती, फिर नाश्ता बनाती, बस इतनी का। मंथली कितना लेती? बड़े शहरों में तो 5,000 से तो नीचे जाती ही नहीं, और छोटे शहरों में, हम जैसे शहरों में रहते हैं, पकड़ लीजिए 3,000 हो गया। अच्छा, फिर उनके बच्चों को उठाओ, कपड़ा बदलाओ, मुंह धुलाओ, उन्हें मदरसा भेजो, वो जब आए उन्हें बैठ के खाना खिलाओ, फिर उनको स्कूल के लिए रेडी करो, फिर उनको भी जाओ स्कूल, फिर सारे घर वालों को खाना दो, फिर तब जाके आप खाना खाओगे। अब जो इतना जो मैंने प्रोसेस किया बच्चे को उठाने से लेके उनको स्कूल भेजने तक, फिर सारे वाले घर वालों को जब खाना खिलाते हैं, तब इतनों का अगर एक काम वाली को रखा जाए, वो भी ले लेगी आराम से 2-3 हज़ार। पहले का 3-6 हज़ार ऐसे ही हो गए। फिर बेटा आ गया, अब लो जितना नाश्ता करके बर्तन पड़ा था उसे साफ़ करो, फिर घर ऑर्गेनाइज़ करो, चलो दोपहर के खाने बनाने हैं, फिर दोपहर का खाना बनाओ, फिर दोपहर का खाना बनाते बनाते फिर सब आ गए, उन सबको खाना दो, लेके दो, फिर जब सब खा ले तो उनके वहाँ से बर्तन उठा के ला के रखो, फिर उसके बाद आप खाओ, फिर उसके बाद वो सारे बर्तनों को धो, फिर उनको सजाड़ के रखो। अब इतना वाला प्रोसीजर के लिए भी पकड़ लो 3,000, 3-3-6, 3-9 हज़ार हो गए। फिर उनके बच्चे स्कूल से आएंगे, उनको रेडी कराओ, शाम की चाय बनाओ, फलाना ढिमकाना सारे करो, वो पकड़ लो, हो गए 3,000। ऐसे करके आप फिर वो शाम के हो गए ना, उनके बच्चों को खिलाना पिलाना, ट्यूशन भेजना, उनके बच्चों को फिर पढ़ाओ, ये पकड़ लो 5,000 इसका, क्योंकि पूरे बच्चों की सारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं ना। 9-5-14 हज़ार ऐसे ही हो गए। फिर शाम हो गया, रात हो गया, फिर रात का खाना बनाओ, खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, घर फिर सजाड़ो, बिछना लगाओ। भाई इनके किसी का तबीयत ख़राब हो गया तो उनके पाँव के पास ले लेके सब दो, पूरा ऑल काम करो, उसके लिए पकड़ो 5,000 या 6,000, 20,000 तो ऐसे ही हो गए। बताएं कौन शौहर देता है आपको 20,000 रुपया? 1 रुपया नहीं देते, 1 रुपया नहीं देते। तो फिर आप शौहर का पैसा खर्चा करते हो इतना क्यों सोचती हैं? और मुझे उन सबसे कहना कि क्यों आप सबको बोल रही हैं कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, आप अपने लिए कुछ नहीं तो 10 रुपये का ही आप टीका लगा सको। ठीक है, ये सही बात है। ठीक है, हमें उनके शौहरों के ऊपर मतलब डिपेंडेंट नहीं हमेशा होना चाहिए, लेकिन आप हमें बताएं हम लोग कहाँ फ्री में हैं, कहाँ फ्री का खाते हैं? बताइए, सुबह से लेकर रात तक का करते हैं, इसी का काम किसी के घर में जाके करते ना, कसम से 15-20 हज़ार तो कहीं गया नहीं था, है ना। फुल टाइम की ये जॉब है। ये कितने टाइम की जॉब है? ये कितने टाइम की जॉब थी? फुल टाइम की जॉब है ना। हमें 1 रुपया नहीं मिलता, और आप सबको कहता, ओहो आप कुछ करती नहीं है। अरे हम जितना करते हैं कोई करता नहीं है।
तो वो रोना धोना बंद करो भाई, शौहर का हक बनता है और शौहर के पैसे में आपका पूरा पूरा हक है। तो इसलिए आप दिल खोल के खर्च करें, आपके शौहर के पैसे पे आपका पूरा हक है। आपको बिंदी खरीदने के लिए ना आपको कमाने की ज़रूरत नहीं, आप जितना कर रही हैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा करें। हाँ, अगर आप इन सब के साथ अपने टाइम निकाल के खुद के लिए और कुछ करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ नहीं भी कर रही हैं ना, तब भी आप बहुत ज़्यादा कर रही हैं। और मेरा हर एक होम मेकर को, हर एक वाइफ को मेरा दिल से सलाम है, हर एक माँ को मेरा दिल से सलाम है, हर एक बहू को मेरा दिल से सलाम है। ठीक है, आप फ्री में नहीं हैं उनके घर, आप जितना करती हैं पूरा घर वाले अगर आपका किरदार एक दिन अदा करें ना तो उनके पसीने छूट जाएं। तो ये भरम ना पालें कि आप फ्री का खा रही हैं या आप शौहर का पैसा बर्बाद करें। नहीं नहीं, आपका पूरा पूरा हक है। आप समझ लें ये आपका मेहनत का पैसा है ना, ये आपकी मेहनत की कमाई ही है। आपको अगर शौहर के पैसे से कपड़ा खरीद रही है कोई बात नहीं, अगर आप बाहर जाती हैं इतना सब कुछ करती हैं आपको तो 15-20 हज़ार आराम से ही मिल जाता। ठीक है, आप शौहर के पैसे से कपड़ा खरीद ली तो क्या हुआ, कुछ नहीं, आराम से खरीदिए, आराम से गुपचुप खाइए, आराम से शॉपिंग कीजिए, आराम से रहिए, खुश रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। क्योंकि आपका ख्याल कोई रखने नहीं आएगा। आप बीमार भी रहेंगी तो आपको ही काम करना पड़ेगा। और अल्लाह ने बोला है कि शौहर का जिम्मा है बीवी पे खर्च करना। तो आप खुशी खुशी खर्च करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़। आप बताइए कहाँ तक मैं सही थी या गलत, अपनी भी कमेंट राय में लगा बताइए।